अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। बायोमॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर सेल्स के थ्रू सिंथेसिस होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करते हैं। मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली और फंक्शनली भी ये मेंटेन कर रहे हैं। लाइफ की मेंटेनेंस के लिए जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उनमें बायोमॉलिक्यूल्स का रोल होता है। तो इंसान की बॉडी का अगर हम वेट के परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ड्राई वेट जो है इंसान की बॉडी का वो 90% जो है इन बायोमॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल होता है। इनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होती है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक के अंदर जो है मिनरल्स भी आते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, सल्फेट है, फास्फोरस है। तो ये सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, पोटाशियम है, ये सारे भी शामिल होते हैं। उसके बाद जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर लाइफ की मेंटेनेंस के लिए, उनमें जो रिक्वायर्ड एलिमेंट हैं वो असेंशियल 6 एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है एंड फास्फोरस है। तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, ये एसेंशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं, इंग्रेडिएंट ऑफ लाइफ कहलाते हैं, क्योंकि इनकी कंपोजिशन से जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो लिविंग सिस्टम को बना रहे हैं, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी मेंटेन रख रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यूज, सेल का स्ट्रक्चर, चाहे जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं बॉडी के, जिस भी ऑर्गन्स में हो रहे हैं, टिश्यूज, सेल में हो रहे हैं, उनमें जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें इन एलिमेंट्स का मेन रोल होता है। ये जो एलिमेंट्स हैं ये इंग्रेडिएंट ऑफ लाइफ भी कहलाते हैं। तो जो बॉडी के अंदर परसेंटेज है इन एलिमेंट्स का, कार्बन 50% तक होता है, ऑक्सीजन 20% तक, हाइड्रोजन 10% तक, नाइट्रोजन 8.5%, फास्फोरस 2.5% एंड सल्फ़र जो है वो 0.8% तक होता है। तो स्टडी हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जो स्टडी हम कर रहे हैं तो इनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। इनमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें रेशियो जो है कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो है वो लिमिटेड होता है, कांस्टेंट होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक बन रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स का जो मेन स्ट्रक्चर है वो मुश्तमिल होता है कार्बन पे। तो कार्बन बैकबोन का काम देता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस में। तो कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम फर्स्टली पढ़ रहे हैं, उसके बाद प्रोटीन्स भी पढ़ेंगे, लिपिड्स भी पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर सिंथेसिस हो रहे हैं। जिस प्रोसेस से सिंथेसिस हो रहे हैं उसको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। ये मुकम्मल आगे हम 11 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो कंपोजिशन है 3 एलिमेंट्स पे ये मुश्तमिल हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट मिल के बना रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जो रेशियो है 1:2:1 मीन्स हाइड्रोजन डबल में होती है एज ए कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो 1:2:1। इनका जो बेसिक यूनिट है उसको सेक्राइड कहते हैं। सेक्राइड लैटिन वर्ड है जो सेक्रीन से निकला हुआ है, और सेक्रीन की मीनिंग है स्वीट। इनकी टेस्ट स्वीट होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स बनने का जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, उसमें मेन फंक्शनल यूनिट जो इनका है वो सेक्राइड है, जिसको CH2O कहते हैं। और जनरल फार्मूला अगर हम केमिकल फार्मूला देखें तो जो आगे कम्प्लेक्स फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, CnH2nOn भी लिखते हैं या CnH2O ब्रैकेट N, ये जनरल फार्मूला है
कार्बोहाइड्रेट्स में आगे यूज़ होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स के बेस पे क्लासीफाई किए गए हैं। 3 मेजर टाइप्स हैं इन कार्बोहाइड्रेट्स के। मोनोसेक्राइड्स हैं, मोनोसेक्राइड्स, ये मोनोसेक्राइड्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। हाइड्रोलाइज के बेस पे जो हैं क्लासीफाई किए गए हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। तो मोनोसेक्राइड्स ऐसा टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स का जो हाइड्रोलाइज नहीं होता। अगर हम खाना खा रहे हैं कम्प्लेक्स फॉर्म में तो वो हाइड्रोलाइज हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन अगर मोनोसेक्राइड्स हम खाएंगे तो वो हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, वो डायरेक्ट जो है ऑब्जर्व हो जाते हैं ब्लड में शामिल। जैसे ड्रिप हम लगाते हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज क्या है, सिंपल शुगर है, मोनोसेक्राइड है, तो वो हाइड्रोलाइज नहीं होता, उनकी डाइजेशन नहीं होती, डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेता है ब्लड उसको और सप्लाई करता है सेल्स को सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए। तो मोनोसेक्राइड्स हैं। दूसरा टाइप है ओलिगो सेक्राइड्स, जिसमें 2 मोनोसेक्राइड्स मिलके बना रहे हैं। तीसरे हैं पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। तो ये 3 मेजर ग्रुप हैं क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बोहाइड्रेट्स के। मोनोसेक्राइड्स में 3 कार्बन से लेकर 9 तक मैक्सिमम मोनोसेक्राइड्स बनते हैं। 3 कार्बन्स मिल रहे हैं तो जो बन रहा है मोनोसेक्राइड उसको ट्रायोस शुगर कहते हैं, ट्रायोस शुगर कहते हैं। इसका फार्मूला ये है। और इसका अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो ये 2 टाइप के होते हैं फंक्शनल ग्रुप के बेस पे, क्योंकि एक अल्डिहाइड ग्रुप होता है फंक्शनल इनके अंदर, दूसरा होता है केटोन ग्रुप। तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, दूसरा होता है केटोन ग्रुप। तो इस ट्रायोस शुगर को अगर हम दोनों ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 कार्बन है, तो ये चेन बन रही है क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो कार्बन पे मुश्तमिल होता है। उसके बाद इसके फर्स्ट कार्बन के साथ अल्डिहाइड ग्रुप होगा तो ये CHO में बना लेगा, और सेंटर जो है उसके एक साइड पे हाइड्रोजन होगी, दूसरे साइड पे हाइड्रोक्सल होगा, और लास्ट जो बन रहा है उसमें CH2OH। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो है ट्रायोस शुगर का। अगर केटोन ट्रायोस शुगर देखें तो उसके अंदर भी 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, और इनके दोनों साइड पे जो है वो CH2OH आएगा, और सेंटर पे ये जो है केटोन आ जाएगा। तो ये हो गया केटोन ट्रायोस शुगर। उसके बाद दूसरा जो टाइप टेट्रोज में क्या होता है कि 4 कार्बन होते हैं। इसका जनरल फार्मूला है C4H8O4, और ये भी 2 ग्रुप के में डिवाइडेड हैं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक अल्डिहाइड है, दूसरा केटोन है। अल्डिहाइड में देखें तो ये 4 कार्बन हैं, और ये अल्डिहाइड ग्रुप है तो फर्स्ट कार्बन में CHO, सेकंड कार्बन में एक साइड H दूसरे साइड OH, थर्ड कार्बन में भी एक साइड H दूसरे साइड H, और यहाँ पे CH2OH। ये हो गया टेट्रोस अल्डिहाइड शुगर। उसके बाद टेट्रोस केटोन शुगर में देखें तो इसके अंदर भी सिमिलर 4 कार्बन आएंगे, और यहाँ पे ये CH2OH आएगा फर्स्ट कार्बन, एंड लास्ट में भी CH2OH आएगा, और सेकंड कार्बन पे केटोन ग्रुप आएगा, और थर्ड पे एक साइड पे H और दूसरे साइड पे OH आ जाएगा। तो ये हो गया टेट्रोस शुगर का फार्मूला। टेट्रोस शुगर के बाद अगर हम देखें तो है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर जो है उसमें 5 कार्बन होते हैं। पेंटोस शुगर
इसमें C5H10O5 और ये भी दो ग्रुप में डिवाइडेड हैं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक अल्डिहाइड है, दूसरा केटोन है। तो अल्डिहाइड में अगर हम देखें तो इसमें 5 कार्बन स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसका, क्योंकि ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। उसके फर्स्ट कार्बन पे अल्डिहाइड ग्रुप आ गया और बाकी सेंट्रल पे एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरे साइड पे OH आ गया और लास्ट में जो है वो CH2OH आ गया। तो ये केटोन नहीं है, ये अल्डिहाइड है पेंटोस का। उसके बाद केटोन अगर हम देखें पेंटोस का तो इसके अंदर भी C5 और यहाँ पे CH2OH आएगा और लास्ट में भी CH2OH आएगा और सेकंड कार्बन पे केटोन ग्रुप आएगा। बाकी जो है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएंगे, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएंगे। तो ये केटोन ग्रुप आ गया पेंटोस शुगर का। ठीक है बेटा। उसके बाद हेक्सोस शुगर है। हेक्सोस शुगर को अगर हम देखें तो हेक्सोस शुगर जो है उसमें भी जनरल फार्मूला है C6H12O6। मीन्स इसके भी दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक अल्डिहाइड ग्रुप है, दूसरा केटोन ग्रुप है। तो अल्डिहाइड ग्रुप में अगर हम देखें तो ये 6 कार्बन और फर्स्ट कार्बन पे अल्डिहाइड ग्रुप होगा। बाकी जो है सेंट्रल पे एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरे साइड पे OH आएगा, हाइड्रोजन एंड OH आएगा और लास्ट में CH2OH आएगा। तो ये अल्डिहाइड ग्रुप है हेक्सोस शुगर का। केटोन ग्रुप अगर हम देखें तो इसमें भी 6 कार्बन आएंगे, 6 कार्बन आएंगे और इसके फर्स्ट में CH2OH आएगा और लास्ट में भी CH2OH आएगा और सेकंड कार्बन पे केटोन ग्रुप आएगा। बाकी इनके अंदर जो है वो हाइड्रोजन एक साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएंगे। तो इस तरह से ये केटोन शुगर बन रहा है। स्टॉप कर।